हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसको देता है, अनुच्छेद से संबंधित है और उसका न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। ठीक है, तो देखिए पद, उसका कार्यकाल क्या है, अधिकतम आयु क्या है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और पदच्युत मतलब पद से किसके द्वारा हटाया जाता है और उससे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अधिकतम आयु कब तक रह सकता है, तो 65 वर्ष। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही, अनुच्छेद 148(2) के अनुसार। ठीक है, इसको पद से हटाया जा सकता है। मुख्य, देखिए अगला कौन सा है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। ठीक है, अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, तो 65 वर्ष तक। एंड नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति ही इसको पद से हटा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 325 से संबंधित। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयुक्त। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अधिकतम आयु मतलब कितने वर्ष तक बना रह सकता है, 65। और नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और पद से हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है, 324 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, आगे संघ संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है, उसका भी कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। 65 ईयर्स अधिकतम, राष्ट्रपति नियुक्ति दिलाता है। ठीक है, ओके, और पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, संबंधित अनुच्छेद 317 है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक ही क्लास में सारे पद और उसके कार्यकाल, अधिकतम आयु, नियुक्ति और पदच्युत मतलब पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, उससे संबंधित अनुच्छेद भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, देखिए इनका कितना हो सकता है, अधिकतम 62 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति ही इनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक, नियुक्ति करता है और पद से हटाता भी राष्ट्रपति है। देखिए सारे पोस्ट में राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो आप एक ट्रिक भी मान सकते हैं कि जब आएगा तो हमको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, पद से कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो 317 अनुच्छेद में है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और 62 ईयर्स तक ठीक पोस्ट पर रह सकता है। अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी राज्य की बात आएगी, ठीक है, राज्य की बात आएगी तो राज्य में राज्यपाल होगा। कौन सा होगा, राज्यपाल। लेकिन पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 317 के अनुसार। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसका देखिए ये न्यूनतम कोई वर्ष नहीं होता। ठीक है, तो अधिकतम वह 65 ये वर्ष तक क्या कर सकता है, वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया भी जा सकता है, अनुच्छेद 124 के अनुसार। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वो 65 ईयर्स था। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो कितने तक, 62 ईयर्स। ठीक है, ये 62 ईयर्स तक बना रह सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही इनको भी क्या करते हैं, नियुक्त करता है, और पदच्युत भी यही करता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 218 ये इंपॉर्टेंट रही है। ठीक, आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए, पद है, ठीक है, और उससे संबंधित अनुच्छेद, और निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद क्या है ना, उसकी बनने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है, अधिकतम आयु क्या है, ठीक है, कि कब तक रह सकता है, शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है, और त्याग पत्र किसको देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। आप इसको रट लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन इसको आप
एकदम क्लियर से एक ही क्लास में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में जो बहुमत, जो मतलब गवर्नमेंट होती है वो बहुमत प्राप्त करती है, उसका दल, उसी दल का नेता होता है। ठीक है, उन्हीं सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसका निर्वाचन मतलब संबंधी किस अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, कौन सा, अनुच्छेद 75 में इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, और जैसे कि मतलब प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 25 वर्ष के हो गए हैं आप, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अधिकतम आयु कुछ नहीं हो सकती है, आप कभी जब तक जिंदा है तब तक क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। प्रधानमंत्री देखिए 25 ईयर्स बनने की आयु है ना, शपथ किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, इसका जो पोस्ट है 124 में है। ठीक है, निर्वाचन किस में होगा, 124(1) में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, 124(1) में है ना, न्यूनतम आयु इसकी भी नहीं होती है, अधिकतम 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष तक रह सकता है। ठीक, और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और त्यागपत्र कौन कौन दिलाता है, किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। और न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो 124 में उनका भी विवरण है। ठीक है, लेकिन वो 62 वर्ष तक, अधिकतम आयु तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, शपथ ग्रहण कराते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, राज्यपाल। ठीक है, क्या होगा, राज्यपाल। ठीक है, जो राज्यपाल पद है, ठीक है, ये अनुच्छेद 153 में है। किसमें, 153 में। ठीक है, इसका निर्वाचन 155 में है। किसमें, 155 अनुच्छेद में है। ठीक है, न्यूनतम ये 35 ईयर्स है ना, इसको मतलब राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है, 35 वर्ष। ठीक, इसका अधिकतम आयु नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, और त्यागपत्र किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, देखिए अनुच्छेद 324(2) से संबंधित है ना, और ये अधिकतम 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष तक बना रह सकता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर इसको याद करिएगा। आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो है ये अनुच्छेद 76 से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन इसका 76 में ही है। ठीक है, अधिकतम 65 वर्ष, कितना, 65 वर्ष तक बना रह सकता है। ठीक है, और त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ नहीं लेता। ठीक है, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक, वर्ष 65 वर्ष तक, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, सदस्य लोक सेवा आयोग के, ये भी अनुच्छेद 315 संबंधित है, 65 अधिकतम वर्ष तक। ठीक है, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ठीक, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट होगा, अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, और 65 वर्ष तक बना रह सकता है, और जो त्यागपत्र है किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, उपाध्यक्ष, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, इसका संविधान में कोई विवरण नहीं है। ठीक, आगे जो पोटेम स्पीकर होगा उसको क्या करता है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए, पद संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है। न्यूनतम आयु, निर्वाचन और चयन किसके द्वारा किया था, शपथ ग्रहण कौन कराता है, त्यागपत्र किसको देता है। ठीक, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष 89 से संबंधित अनुच्छेद है 89। ठीक है, निर्वाचन संबंधी 93 अनुच्छेद 93। न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है।
ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है इनका, लोकसभा के जो सदस्यों द्वारा मतदान ही शपथ ग्रहण होता है इन लोगों का, ठीक है। और शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में पहले लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए त्यागपत्र देना है लोकसभा अध्यक्ष को, तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, इनका निर्वाचन संबंधी जो अनुच्छेद है 93 है, ठीक है। और ये सेम है जैसे कि इनका निर्वाचन चयन लोकसभा के जो सदस्य होंगे इनके द्वारा जो मतदान किया जाता है वही शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। ये सबसे पहले लोकसभा सदस्य के रूप में क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा के, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा अपना त्याग पत्र किसको देता है, यही पूछा जाता है मैक्सिमम, तो अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी भी क्या हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है बनने के लिए, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनको जनता द्वारा चुना जाते हैं, ठीक। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। आगे उपसभापति, ठीक है, उपसभापति जो है, ठीक, ये इसको उपसभापति जो है 30 ईयर्स न्यूनतम आयु है बनने के लिए, ये राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण करता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, और शपथ ग्रहण राज्यसभा सदस्य के रूप में करता है। और त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को देता है, किसको, सभापति को देता है, ठीक। आगे जो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य अनुच्छेद 80 राज्यसभा संबंधित है, ठीक है। इसको भी 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा 30 वर्ष, ठीक, राज्यसभा के जो मेंबर हो बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु, ठीक है। और राज्य विधानसभाओं के द्वारा के सदस्यों के द्वारा का मतदान होता है, ठीक, इनका इलेक्शन। शपथ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अथवा उपसभापति के रूप में ये शपथ लेते हैं। और ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 से संबंधित है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में, ठीक है, मुख्यमंत्री का विवरण दिया गया है इनसे संबंधित, है ना। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स, क्या 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक। राज्यपाल द्वारा क्या होता है, इनकी नियुक्ति होगी, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री का राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, शपथ किसको दे, कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देंगे, किसको देंगे, राज्यपाल को, ठीक। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 से संबंधित है, ठीक है, इनका निर्वाचन, ठीक। और 25 वर्ष न्यूनतम आयु है बनने के लिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक। और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, ठीक है, या अध्यक्ष कोई भी दिला सकता है। और त्यागपत्र विधानसभा में देते हैं अपना, ठीक। और क्या है, विधान परिषद सदस्य जो होता है, अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन है, 173 है, ठीक। और 30 वर्ष जो है इनकी न्यूनतम आयु है बनने के लिए, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है, त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, कुछ जनरल फैक्ट हैं उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक। तो जनरल फैक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, तो चक्रवर्ती, है ना, राजगोपालाचारी जी थे, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन, 3 लोगों को 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खाजी थे, ठीक है। इनको सबसे पहले व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था, तो CV रमन जी थे, भौतिक शास्त्र में इनको CV रमन जी को 1930 में मिला था, ठीक है, सबसे पहली बार। रैमन मैसेसे अवार्ड जो विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे, कौन थे, आचार्य विनोबा भावे जी थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक है, तो प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, तो AR रहमान जी थे,
कौन थे? AR रहमान। ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। ठीक है। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी थे। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी थे। ठीक है। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी थे। कौन से? याद रखिए, KM करियप्पा, KM करियप्पा। ठीक। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष तो ये थे एडमिरल रामदास कटारी। कौन थे? एडमिरल रामदास कटारी। ठीक है। और थे प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल कौन थे? जनरल मानेक शाह। जनरल मानेक शाह। जनरल मानेक शाह। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है। ठीक है, अभी नया नया क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी थे। ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नरोजी। कौन थे? दादा भाई नरोजी। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।